बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज 10वां रोज़ा है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़े के हवाले से आपकी खिदमत में वज़ाइफ़ लेकर हाज़िर होते हैं। आज 10वें रोज़े के हवाले से वज़ाइफ़ समाअत करें जनाब। नमाज़ फ़ज्र के बाद आपने 5वां कलमा पढ़ना है और ये 11 मरतबा आपने पढ़ना है। वल आखिर दुरूद शरीफ साथ आपने लाज़मी पढ़ना है। इसके बाद नमाज़ ज़ुहर अदा करें। नमाज़ ज़ुहर के बाद दुआए कर्ब व गम, यानी गमों से निजात के लिए, करब से निजात के लिए आपने दुआ पढ़नी है 17 मरतबा। और वो दुआ कौन सी है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। इसके बाद नमाज असर अदा करें और नमाज असर के बाद दुआए जमीला आप पढ़ें 3 मरतबा। दुआए जमीला आपको पंच सूरा के अंदर जनाब मिल जाएगी। काफ़ी तफसील है इसके अंदर, अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम है उनका तज़किरा हुआ है। इसके बाद नमाज मगरिब अदा करें। नमाज मगरिब के बाद दुआए निजात आपने 40 मरतबा पढ़नी है। वो दुआ कौन सी है? अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। नमाज इशा के बाद आपने सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़नी है। ये थे आज के वज़ाइफ़, इनकी कुछ तफ़ासील समाअत कीजिए। याद रखें कि जो 5वां कलिमा है इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। उनमें से एक फ़जीलत ये भी है कि छोटे बड़े, सगीरा कबीरा, छुपे ज़ाहिरी, बहुत सारे गुनाह जो होते हैं उनके हवाले से हम अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू कर रहे होते हैं, तौबा कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि जो गुनाह हैं उनकी वजह से अज़ाब नहीं होगा, बल्कि जिन गुनाहों पर तौबा न की होगी उन गुनाहों की वजह से अज़ाब के अंदर मुब्तला होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके फ़रामीन में से है। 5वां कलमा आपने मुतअद्दिद बार समाअत किया। फिर से समाअत कर लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूबी वसत्तारुल उयूबी व गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसका जनाब आपने विर्द करना है। और याद रखें, रमज़ानुल मुबारक की वो बरक़ात हैं, वो इसकी रहमतें हैं कि इसके अंदर एक लम्हा भी जो है वो ज़ाया करने वाला नहीं है। याद रखें कि इसके अंदर हर चीज़ का सवाब बढ़ जाता है। और जब कोई बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला को बड़ा ही महबूब है वो बंदा। याद रखें कि अल्लाह ताला को ऐसा बंदा बड़ा ही पसंद है कि जिससे ख़ता हो जाए, लेकिन ख़ता हो जाने के बाद वो अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे। क्यों? कि तौबा बज़ाते खुद एक इबादत है जनाब। कुछ लोग समझते हैं कि हम गुनाह करेंगे, गुनाह हो जाने के बाद फिर तौबा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मैं अल्लाह ताला का महबूब हूँ, इसके बावजूद एक दिन में 70 मरतबा या 100 मरतबा का जिक्र आता है। और ये 70 मरतबा कोई अदद नहीं बल्कि कसरत पर दलालत करता है कि मैं कसरत के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला हूँ। ये बात भी आपके पेश नज़र होगी, यकीनन पेश नज़र होगी कि एक बंदा अगर किसी के ऊपर गुस्ल वाजिब हो तो उसको तो गुस्ल करना ही है, लेकिन एक बंदा शादी की तकरीब में जा रहा है या कहीं मेहमान बन के जा रहा है या और किसी जगह पर अपने दोस्त अहबाब से मिलने के लिए जा रहा है, वो जब गुस्ल करता है तो हम उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर गुस्ल वाजिब था? कहता है नहीं, वाजिब तो नहीं था, लेकिन मैं तो तज़यीन को इख्तियार करने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। बिला तमसील मिसाल मसला समझाने के लिए जनाब कि कोई बंदा अगर गुनाहगार है तो वो तो तौबा करेगा, उसके ऊपर तो लाजिम है, उसकी तो खताएं मिट जाएंगी। लेकिन एक बंदा अगर गुनाहगार नहीं भी तब भी वो तौबा करेगा तो उसकी नेकियों के अंदर निखार पैदा होगा, उसकी नेकियों के हुस्न के अंदर इजाफा होगा। इसी तरह के जिस तरह एक बंदा खूबसूरती को हासिल करने के लिए गुस्ल करता है तो तौबा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें। ये एक ऐसी इबादत है कि इसकी वजह से, ये ऐसा ज़िक्र है कि इसकी वजह से रिज़्क़ के अंदर भी बरकत होती है, अल्लाह ताला औलाद से भी माला माल फरमाता है, और भी दीगर जो परेशानियां मुसीबतें हैं अल्लाह ताला उनसे निजात अता फरमा देता है। इसके बाद जो आपने दुआए करब, जो करबो गम के हवाले से जो आपने वजीफ़ा समाअत किया, याद रखें कि अल्लाह ताला का जो नाम है ना, लफ्ज़ अल्लाह, ये ऐसा इस्म है, ऐसा नाम है कि इसकी जब तरतीब के साथ ज़रब आप दिल पे लगाएंगे ना
تو اس کی جو تاثیر واضح ہوگی۔ جب کسی محبوب کا نام لیا جاتا ہے نا تو محب خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے اور محبت کرنے والے کا دل خوش نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اس ذات کا نام لے رہے ہیں جناب کہ جو کل کائنات کی خالق مالک رازق ذات ہے، تو اس کا نام جب ذکر کیا جائے اللہ اکبر، تو پھر عاشقوں کے سینے کیوں نہ منور ہوں، محبت کرنے والوں کے سینے کیوں نہ روشن ہوں، کیوں نہ دلوں سے کدورتیں غم نجات پا جائیں، غموں سے نجات پا جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے۔ اور کہتے ہیں نا کہ مومن کے دل میں تو ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جسم کے ہر رونگٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ جب اس ذات کا نام لیا جا رہا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، جب نام لیا جائے صدر پاکستان، جب نام لیا جائے وزیر اعظم صاحب، جب نام لیا جائے کسی کے والد صاحب کا، کسی کے محبوب کا، تو ایک مرتبہ نا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو پھر محبت کرنے والا کیوں نہ جھوم جائے۔ اور یاد رکھیں کہ دعائے جمیلہ وہ ہے جناب کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا تذکرہ ہوا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے اسماء حسنہ، اور بڑے خوبصورت نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو یاد کیا کرو۔ اللہ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کا جب آپ ذکر کریں گے یقیناً آپ کو جناب تاثیر اس کی محسوس ہوگی۔ اس کے بعد جو استغفار، اور یاد رکھیں جو آپ نے عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے، جس نیت کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو کسی پروگرام میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے دسترخوان کے اندر، ہماری عبادات کے اندر، ہمارے حسن و جمال کے اندر، ہماری اولاد کے اندر اپنی شان کے مطابق برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے روزے کے حوالے سے وظائف لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔